नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, अगहन महीने का पहला शुक्रवार, अगहन महीने के शुक्रवार से यदि कुछ नियम लिए जाएं तो जैसे कि यदि आपके जीवन में धन संबंधित समस्याएं चल रही हैं, शुक्र ग्रह आपको कष्ट दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, यानी कि शुक्र मतलब वैभव, धन, ऐश्वर्य, जीवन में अच्छा धन दौलत, अच्छा घर, बढ़िया व्यापार, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और जितने भी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन के साधन होते हैं वो सभी हमें शुक्र ग्रह की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। सभी ऐश्वर्य के कारक शुक्र को ही माना जाता है। तो यदि जीवन में शुक्र आपका साथ नहीं दे रहा है तो आप अगहन महीने के शुक्रवार से इन नियमों को लेना आरंभ कीजिए। जो भी आपको नियम बताने वाली हूँ ध्यान पूर्वक सुनिए और केवल सुनकर मत रह जाइए, इस पर अमल कीजिए और देखिए जीवन में कैसे शुक्र की कृपा होती है। देखिए, सुखों को प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, कई प्रकार के उपाय करते हैं, लेकिन इसके बाद भी यदि आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप ये वीडियो पूरा सुनिए और इन नियमों को आप प्रतिदिन नहीं, केवल शुक्रवार को करना आरंभ कर दीजिए। फिर देखिए कि कैसे परिवर्तन होता है। ऐश्वर्य की प्राप्ति हमें माता लक्ष्मी से होती है, तो आप माता लक्ष्मी की जो भी सामान्य विधि से प्रतिदिन पूजा करते हैं वो आप करते रहे। इसमें आपको अलग कुछ भी नहीं करना है, बस आप पूजन करते रहें। आपको बस कुछ विशेष नियम बताने वाली हूँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। सबसे पहला नियम, अगर आप घर पे रहते हैं या बाहर जाते हैं, आज पहले तो घर की बहुत अच्छे से सफाई कीजिए और अगर आप ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, आपका कहीं और कार्यालय है या फिर व्यापार करते हैं, दुकान है, उस स्थान को भी अच्छे से साफ कीजिए और आज बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर अपने कार्य में लगिए। अच्छे से तैयार होने का मतलब है कि जो भी आप वस्त्र पहनते हैं वह साफ़ सुथरा होना चाहिए, कहीं से मुड़ा हुआ ना हो, अच्छे से आयरन प्रेस कर लीजिएगा और कहीं से फटा हुआ ना हो, कहीं से सिलाई ना खुली हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए, आप अच्छी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, अच्छा धन चाहते हैं तो आपको वैसा जीवन जीना शुरू करना होगा। तो जो भी आपके कपड़े हैं उन्हें अच्छे से साफ़ करके, कहीं से फटा, कहीं से मुड़ा ना हो, इस बात का ध्यान रखा जाए। इस तरीके से आप आज के दिन वस्त्र धारण करें। इत्र, आज के दिन इत्र यानी कि परफ्यूम ज़रूर आज आपको लगाना है। वैसे तो आप प्रतिदिन लगा सकते हैं, लेकिन खास करके बात कर रहे हैं शुक्रवार की, तो शुक्रवार के दिन आपको परफ्यूम का प्रयोग विशेष करके करना है। यदि आप स्त्री है तो भी, पुरुष है तो भी, यदि आप घर पे रहते हैं तो भी, यदि आप बाहर दफ्तर में काम करने जाते हैं तो भी। जो महिलाएं हैं घर में रहती हैं वो भी अच्छे से देख ले, आपके नेल पेंट है वो कहीं से उखड़े हुए हैं, उनको अच्छे से आप पॉलिश कर लीजिए, पायल लगा के रखिए और मांग में सिंदूर भर के रखिए, बाल उजड़े हुए ना हो, बाल बना कर रखिए, साड़ी में अच्छे से प्लेट लगाकर सुंदर से साड़ी पहने। सूट सलवार पहनते हैं तो इसी की आप अच्छे से आयरन कर लें, मुड़ा हुआ, फटा हुआ, सिलाई कैसे खुला हुआ है, बटन टूटी हुई है, इस प्रकार के वस्त्र धारण ना करें। आप सभी के घर में माता लक्ष्मी की फ़ोटो या मूर्ति होगी तो आज के दिन माता लक्ष्मी को चावल का खीर बनाकर भोग लगाइए। और ये कोई छोटी मोटी सी बात नहीं कह रही हूँ, ये अपने आप में बहुत ही सिद्ध उपाय है, आप इसे करके देखिएगा। प्रत्येक शुक्रवार को आप माता लक्ष्मी को चावल का खीर बनाकर भोग लगाएं, या फिर जो लोग पहले से करते होंगे उन्हें पता होगा कि यह अपने आप में कितना अचूक उपाय है। और आज के दिन माता लक्ष्मी को 2 लाल गुलहड़ के और 2 गुलाब के पुष्प, 2 फूल वाले लौंग जो टूटे हुए ना हो, फूल बना हो, ऐसा लौंग लेकर माता लक्ष्मी को अर्पित करिए। प्रत्येक शुक्रवार को यह नियम बना लें कि आप खीर का भोग लगाएंगे, 2 गुलहड़ के, गुलाब के और 1 जोड़ा लौंग माता को अर्पित करेंगे। पुष्प को आप बाद में विसर्जित कर सकते हैं और लौंग का प्रयोग आप खाने पीने में कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन जब आप दीपक लगाते हैं माता लक्ष्मी के सामने, तो इस दीपक में जो लाल रंग का कलावा आता है जिसे आप हाथ में बांधते होंगे पूजा के दौरान, इस कलावे की बाती बनाकर फिर माता के समक्ष इसका दीपक लगाएं। और साथ ही एक और उपाय बताती हूँ। शुक्रवार के दिन यदि आप धन की इच्छा रखते हैं तो एक घी का दीपक ले लीजिए, इस दीपक में थोड़ा सा इत्र डाल दीजिए और
शाम के समय जब माता लक्ष्मी को आप खीर चढ़ाने वाले होते हैं, उसी समय एक घी का दीपक माता लक्ष्मी के समक्ष लगाएंगे। इस दीपक में एक सिक्का डालेंगे और कुछ बूंद इत्र के डालकर माता लक्ष्मी के समक्ष खीर का भोग लगाकर माता की सुंदर विधि से आरती वगैरह करके इस दीपक को जलता हुआ छोड़ दें। बाद में यह दीपक जब खुद ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इस पे जो आपने सिक्का रखा है, इस सिक्का को उठाकर इसे अच्छे से किसी कपड़े से पोंछकर फिर इसे आप अपने पर्स में रख लें। आप इस पर्स में साल भर इस सिक्के को रखे रहने दें। आप देखिएगा कि आपके धन संबंधी जो समस्याएं हैं या फिर धन आगमन के अगर रास्ते नहीं खुल रहे हैं, तो माता लक्ष्मी की कृपा से धन आगमन के रास्ते खुलने लगेंगे। तो ये कार्य भी आप शुक्रवार के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा शुक्रवार के दिन जब भी आप घर में, अगर आप ऑफिस जाते हैं या फिर आप किसी व्यापार को करते हैं, घर से बाहर जाते हैं और जब घर को आ रहे होते हैं, तो घर आते वक्त कभी भी शुक्रवार के दिन खाली मत आइएगा। शुक्रवार के दिन कुछ मीठा, जैसे आप शक्कर ही खरीद लीजिए या फिर आप कुछ चॉकलेट ले लीजिए, ऐसा कुछ ना कुछ मीठा या सफ़ेद मिठाई वगैरह लेकर आज के दिन आपको घर आना चाहिए। आज के दिन बाहर से खाली हाथ घर नहीं लौटना चाहिए, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिन्हें आप प्रत्येक शुक्रवार को करना यदि आरंभ कर देते हैं, तो अपने आप आपकी शुक्र ग्रह मजबूत होंगे कुंडली में और शुक्र की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। और जिस पर शुक्र की कृपा हो जाती है, उस पर माता लक्ष्मी की भी कृपा स्वतः होती है और वह व्यक्ति सभी प्रकार के ऐश्वर्य का भोग करता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।